हेलो फ्रेंड्स। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आज एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग पिछले दिन परसेंटेज में एक ज़बरदस्त ट्रिक पढ़ चुके हैं, प्रतिशतता में एक ज़बरदस्त ट्रिक पढ़ चुके हैं, जिसके सहायता से क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 450 रुपया में 5 किग्रा चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किग्रा प्रारंभिक मूल्य या फिर बढ़ा हुआ मूल्य, ये दोनों को सॉल्व करने के लिए जबरदस्त ट्रिक पढ़ चुके हैं। बिल्कुल एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ रहा था। और इससे पहले दिन हम लोग चावल के मूल्य में 10% कमी हो रहा था, ये कमी वाला वृद्धि हो रहा था, वो भी पढ़ चुके हैं कि चावल के मूल्य में 10% वृद्धि हो रहा है, तो कोई व्यक्ति 450 रुपये में 5 किग्रा कम चावल खरीद पाता है, तो चावल का बढ़ा हुआ मूल्य या फिर प्रारंभिक मूल्य। तो इन सबको हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे दे दिया है कि चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 किग्रा था, तो अब खपत कितना है? पहले ही 26 किग्रा खर्च कर रहा था चीनी। कोई परिवार है, 26 किग्रा चीनी में इसका काम चल रहा था, लेकिन चीनी के मूल्य में 30% का क्या हो गया है? वृद्धि हो गया है। 30% का वृद्धि हुआ है। तो ये 26 केजी कम करके कितना कम कर दे कि इसे केवल लगे कि 10% का वृद्धि हुआ है। यही पूछा है कि खपत कितना कम कर दे कि केवल 10% का वृद्धि का एहसास हो इसे। ठीक है, तो 26 और इसे कितना एहसास कराना है हम लोगों को? 10% वृद्धि का। ठीक है, तो 10% के वृद्धि का एहसास कराना है तो कुछ नहीं करना है, 26 में इसे जितना कराना है उससे गुणा कर दीजिए। 10% वृद्धि यानी कि 100% के बराबर होता है, तो 110 से गुणा कीजिए। और कितना बढ़ा है रियल में? तो रियल में 30% बढ़ा है। तो पहले 100 रहा होगा, तो 30 बढ़ गया है, तो 130 के बराबर हो जाएगा। परसेंटेज जब भी निकलता है 100% पे काम करते हैं हम लोग, तो 100 पे काम करते हैं, तो 100 रहा होगा उसका मूल्य, लेकिन 30% का वृद्धि हो गया है। तो इस खपत में कितना यह परिवार अपना खपत कम कर दे चीनी का कि इसे लगे कि केवल 10% का वृद्धि हुआ है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा, आप लोग उसे अच्छी तरह से पढ़िए, उसको समझिए कि कितना वृद्धि कर रहा है और परिवार कितना वृद्धि का एहसास करना चाहता है, कितना वृद्धि करना चाहता है। ठीक है, तो 26 किग्रा चीनी है, तो 26 किग्रा में इस परिवार का काम चल रहा है, लेकिन इसका मूल्य में वृद्धि हो गया है 30% का। चीनी का प्रति किग्रा मूल्य में 30% का वृद्धि हुआ है, तो 30% का वृद्धि होने के फलस्वरूप यह परिवार अपने खपत में कितना कम कर दे कि इसे लगे कि केवल 10% बढ़ा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को तुरंत ऐसे लिखिए और सॉल्व कर दिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 13 दूना के 26, 11 दूना के 22 केजी। कितना वैल्यू निकला? 22 केजी। डायरेक्ट आंसर आ गया, कुछ नहीं किए, डायरेक्ट आंसर 22 केजी। ये नया खपत निकला है, नया खपत। पहले खपत इसका था 26 केजी, लेकिन जब मूल्य में वृद्धि हो गया है तो नया खपत निकला इसका 22 केजी। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन और इस पे ले लेते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन दिया है, चावल के मूल्य में 35% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतना कम कर दी कि चावल पर खर्च में केवल 17% वृद्धि हुई। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चावल की खपत 30 किग्रा था, तो अब खपत कितना होगा? ठीक है, चावल का खपत पहले कितना था? 30 किग्रा था, 30 को लिख लेंगे। और कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ इसमें? 35% का। इसके मूल्य में वृद्धि हुआ है 35% का हुआ है, वृद्धि हुआ है। और 30 किग्रा चावल इसका खपत हो रहा था पहले।
तो 30 किग्रा खपत हो रहा था, तो मूल्य में जब 35% का वृद्धि हो गया है तो यह खपत कितना कम कर दे कि इसे लगे कि केवल 17% का वृद्धि हुआ है मूल्य में। यही क्वेश्चन दिया है। तो 30 किग्रा को लिख लेंगे और उसके बाद इसका खपत कितना कम कर देना है। नया खपत निकाल रहे हैं तो कितना खपत कम कर दे कि इसे लगे कि 17% का वृद्धि हुआ है, यानी कि इसे एहसास कराना है केवल 17% वृद्धि का। तो 100% पहले इसका मूल्य रहता है, परसेंटेज में जब भी काम करेंगे तो 100% ये अपने आप में बराबर होता है। तो जब 100% के बराबर होता है तो इसे एहसास कराना है कि 17% का वृद्धि हो, तो 117 हो जाएगा। लेकिन रियल में कितना वृद्धि हुआ है उससे भाग कर देंगे, तो रियल में 35% का वृद्धि हुआ है। तो 35% का वृद्धि हुआ है, यानी कि पहले 100 था और 35 वृद्धि हो गया, 135 हो गया। कितना हो गया? 135। तो उसी से भाग कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं। 15 9 135, 15 दूना के 30, 9 से कटाएंगे तो 9 का मान 9, 2 बचा 27, 9 तिली 27, 13 दूना के 26, कितना निकला? 26 केजी। पहले वह 30 किग्रा खपत कर रहा था, लेकिन जब अब 35% का मूल्य में वृद्धि हो गया है तो अब 26 किग्रा यह खपत करेगा, तो इसे केवल 17% अधिक पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले 100 रुपये में मान लेते हैं कि यह 30 केजी खरीद रहा था, लेकिन 35% का वृद्धि हो गया है तो 30 केजी खरीदने में इसे 135 रुपया अब लगेंगे। 35% वृद्धि हुआ है तो लेकिन इसे केवल देना कितना चाहता है? 117 रुपया। 17% वृद्धि करना चाहता है मूल्य में केवल। तो जब 117 रुपया देगा तो वजन इसका कितना कम होगा? 4 केजी। 26 केजी जब खरीदेगा तो 117 रुपया में इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मूल्य में वृद्धि हो रहा था। क्या हो रहा है? मूल्य में वृद्धि हो रहा है। चावल के मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो उसका खपत कितना कम कर दे को उसे लगे कि केवल 10% या फिर 20% मूल्य में वृद्धि हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आएगा तो इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। अगले दिन मिलते हैं मूल्य में कमी को लेकर। ठीक है।